नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं प्रश्नावली 105 के तहत आपके साथ रासो ग्रंथों से संबंधित मुख्य विवरण को साझा करूंगी। स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के कारण पिछले 1 महीने से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। किंतु अब प्रयास करूँगी कि मैं निरंतर हर दिन आपके लिए एक नई जानकारी से युक्त वीडियो ज़रूर से अपलोड करूं। तो चलिए, आज हम सबसे पहले रासो ग्रंथों के अंतर्गत खुमान रासो एवं बीसल देव रासो से संबंधित विवरण को देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंडिकेट कर दिया है कि आज हम वीर जो ग्रंथ हैं या वीर रासो ग्रंथ हैं उनसे संबंधित वीडियो को आरंभ कर रहे हैं। तो प्रमुख वीर रासो ग्रंथों में है खुमान रासो, बीसल देव रासो, विजयपाल रासो, हमीर रासो, परमाल रासो एवं पृथ्वीराज रासो। देखिए, बीसल देव रासो यहाँ पर जो है वो थोड़ा वीर काव्य से हटकर रासो ग्रंथ माना गया है और सभी इतिहासकारों ने रासो ग्रंथों पर अत्यंत महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ की हैं। और रासो ग्रंथों पर आधारित जरूर से एक प्रश्न आपको टीजीटी या पीजीटी हिंदी में मिलता है। तो अब हम खुमान रासो एवं बीसल देव रासो से संबंधित मुख्य विवरण को देख लेते हैं। देखिए, मैं प्रयास करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी कम से कम समय में आप तक पहुंचा दूं। आपका जो ये नुकसान हुआ है मेरे स्वास्थ्य के कारण, ये मैं भर सकूं। तो देखिए, यहाँ पर खुमान रासो से संबंधित जो मुख्य विवरण मैंने संग्रहित किया है उसे मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। तो खुमान रासो के रचनाकार है दलपत विजय और इसका जो पहला है, इस ग्रंथ में चित्तौड़ नरेश खुमान के युद्धों का चित्रण हुआ है। इस ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति पुणे संग्रहालय में है। खुमान रासो सर्वप्रथम उपलब्ध रास ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य को प्राप्त हुआ था। खुमान रासो की भाषा राजस्थानी हिंदी है। खुमान रासो में 5000 छंद है, यानी कि 5000 छंदों में खुमान रासो का रचना हुआ है। देखिए, शब्दों की थोड़ी त्रुटियां हो सकती हैं तो क्षमा प्रार्थी हूँ। और छठे नंबर का जो विवरण है उसे देख लेते हैं। खुमान चित्तौड़ के राजाओं की जो पदवी है, यानी कि वहाँ के जो चित्तौड़ के राजा थे उन्हें खुमान की पदवी से नवाजा जाता था। और 7वें पोर्शन को देख रहे हैं। डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया ने ये सर्वप्रथम घोषित किया कि खुमान रासो जैन मुनि दलपत विजय की रचना है, यानी कि ये कोई भट्ट कवि नहीं थे। जो हमारे ये दलपत विजय हैं, यह एक जैन मुनि भी माने गए हैं। दूसरे रासो ग्रंथ से जुड़े हुए विवरण को देख लेते हैं और यह है बीसल देव रासो और इसके रचनाकार है नरपति नल्हा। और पहला पॉइंट है, बीसल देव रासो मूलतः गे काव्य रासो ग्रंथ है। बीसल देव रासो 4 खंडों में लिखित है। बीसल देव रासो 100 पृष्ठों का ग्रंथ है। तो देखिए, इतनी जानकारी तो आपको हर चीज़ के लिए होनी चाहिए। जानकारी ही आपके पेपर को बाहर निकलवाएगी, यानी कि अगर आपकी जानकारी ज़्यादा डीप होगी तो तभी आप पेपर को निकाल पाएंगे। बीसल देव रासो वीर गीत के रूप में सर्वप्रथम उपलब्ध ग्रंथ है। बीसल देव रासो में काव्य के अर्थ में रसायन शब्द बार बार आया है। बीसल देव रासो 2000 चरणों में समाप्त हुआ है। बीसल देव रासो की नायिका राजमती है। बीसल देव रासो की नायिका राजमती जैसलमेर की गोरडी कही गई है। बीसल देव रासो को सर्वप्रथम काशी नागरी प्रचारणी सभा ने प्रकाशित किया था। 10वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। आदिकालीन प्राप्त वीर रासो ग्रंथों में बीसल देव रासो ही ऐसा ग्रंथ है जिसमें वीरत्व की अपेक्षा प्रेम के संयोग और वियोग दोनों रूपों की प्रधानता है। मैंने आपसे पहले भी कहा है, जब मैं रासो ग्रंथों के विषय में बता रही थी, कि बीसल देव रासो इसमें ऐसा एकमात्र ग्रंथ है जो प्रेम पर आधारित है, वह वीर रस पर आधारित नहीं है। अगला देख लेते हैं। प्रथम खंड की कथा राजमती व बीसल देव की विवाह की है। द्वितीय खंड की कथा में बीसल देव का राजमती से रूठकर उड़ीसा चले जाने की कथा आती है इसमें दूसरे खंड में। तृतीय खंड की कथा है राजमती का विरह वर्णन व बीसल देव का उड़ीसा से लूटना। और चतुर्खंड की कथा है राजमती का अपने मायके जाना तथा बीसल देव का उसे चित्तौड़ वापस लेकर आना। इस प्रकार यह रासो ग्रंथ
पूरी तरीके से प्रेम पर आधारित रासो ग्रंथ है और गेय है, यानी कि गेय शैली में लिखा गया है। आशा करती हूँ आज की वीडियो के महत्वपूर्ण तथ्य आपके लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और ऐसे ही नवीन जानकारी से युक्त कल की वीडियो लेकर आऊँगी। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।